पर मेरे पास जो जिस तरह के पुष्प है, मैं चाहता हूं कि थोड़ी थोड़ी सभी पुष्पों की खुशबू पूज्य बापू तक पहुंचे। गुलो गुलशन से महकते जहान देखे हैं। आनंद आ रहा है? मुझे भी बहुत आ रहा है। गुलो गुलशन, बस ऐसे नैसर्गिक रहो। गुलो गुलशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। गुलो गुलशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे। अहंकार क्या करना? जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, आज उनके वायसराय की ड्रेस हमारे बैंडबाजे वाले पहनते हैं। बुद्धि प्रकाश जी ने कल बहुत अच्छा कि वायसरॉय जो लोग कपड़े पहनते थे आज हमारे बैंड वाले पहनते। धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे, हमने बारिश में भी जलते मकान देखे हैं। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे। और आनंद लेना। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है। 5-5 हजार दोस्त तो लोगों के फेसबुक पे पड़े हुए। हाँ, फेसबुक का भी एक अलग ही आनंद है साहब। वो एक हस्बैंड ने फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मैं मस्त गगन में। तो नीचे पत्नी ने कमेंट किया, धरती पर आते ही सब्जी ले आना भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेगा चमन में। हाँ, वो एक मालकिन ने तो नौकरानी को डांटा कि 3 दिन काम पर नहीं आई, बिना बताए कहां गई थी। वो बोली, जी मैंने तो फेसबुक पे अपडेट कर दिया था कि मैं 3 दिन के लिए गांव जा रही हूं। और साहब ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू कम सून। ये लोकानंद है, इससे जुड़ते रहना आप आनंद के साथ। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है। पर लाइफ में जब प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल, पर लाइफ में जब प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल, तो पता चले कि आपके सब मित्र सुदामा है। हाँ, आनंद आ रहा है? ऐसे सुनते रहना। एक छोटी सी बात आपसे भी बापू, तुम्हारी आंख की कोरों से बहकते हैं अंधेरे, तुम्हारे होठ की मुस्कान पे उतरे हैं सवेरे। तुम्हारी आंख की कोरों से बहकते हैं अंधेरे, तुम्हारे होठ की मुस्कान पे उतरे हैं सवेरे। और अब आनंद लेना। चलो सिक्का उछाल करके आज कर ले फैसला, चलो सिक्का उछाल करके आज कर ले फैसला। जो चित आए तो तुम मेरे, और पटाए तो हम तेरे। हाँ, कहना पड़ता है भाई। बच्चा रोएगा जब मां को पता चलेगा पीड़ा क्या है। बापू की राम कथा दिनकर जी के गांव में, बापू की राम कथा बरेलवी के गांव में, बापू की राम कथा तुलसी जी के गांव में, तो किसी दिन बुद्धि प्रकाश के गांव की एगड़ी में भी हो ही सकती है। हाँ, कहना पड़ता है, कहना बहुत जरूरी है। अब आनंद लेना आप। यम नियम सब मौन खड़े हैं मानव के व्यवहारों पर। मानव का व्यवहार देखो आप। वो आदमी शिकार खेलने गया, हाथ में बंदूक, लेकिन सामने शेर आ गया तो अचानक बंदूक छूट गई और छूट के खाई में गिर गई। अब आदमी घबराया, मानो घबरा करके एक पेड़ पर चढ़ा, उस पर एक खतरनाक बंदर, उसको देख करके और हालत खराब हो गई। और ऊपर चढ़े तो बंदर चबा जाए, नीचे उतरे तो शेर खा जाए। तो नीचे शेर आया और उसने बंदर से कहा कि बंदर, मैं जंगल का राजा शेर तुझे आदेश करता हूं कि इस मानव को नीचे फेंक दे। तो बंदर ने कहा नहीं, ये हमारा मेहमान है। तो शेर ने कहा भाई देख, एक काम तो कर सकता है ना, ये मानव यहां से तब भागेगा जब मैं सो जाऊंगा, तो मैं सो जाऊं, जब ये भागने लगे तो मुझे जगा देना। तब बंदर बोला अच्छा, जब तुम्हें नींद आएगी उस समय क्या मुझे नींद नहीं आएगी?
तो बोला एक काम करते हैं, जब मैं जागूं तब तू सो जाना, तू जागता रहेगा तब मैं सो जाऊंगा। अब ऐसा ही हुआ साहब, बंदर जागने लगा, शेर सो गया। अब शेर जागा, बंदर सो गया। तो शेर ने मानव से कहा कि मानव, मुझे तो पेट भरने से मतलब है, मैं तुझे खाऊं या इस बंदर को। तू एक काम कर, ऊपर जाकर इस बंदर को धक्का देके नीचे गिरा दे ताकि मैं मेरा पेट भर लूं और तू यहां से निकल जाए। बात मानव की समझ में आ गई। वो ऊपर गया और जाते उसने बंदर को धक्का दिया, पर बंदर नीचे गिरने लगा। अचानक एक डाल हाथ में आ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और बंदर वापस ऊपर। अब बंदर का सीन खतरनाक और आदमी की हालत देखने लायक खतरनाक। तो बंदर ने कहा, घबरा मत, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, तू मेरा मेहमान है, लेकिन यहां से जाने के बाद किसी से कहना मत कि तुम हमारी औलाद हो। यम नियम सब मौन खड़े हैं मानव के व्यवहारों पर, गिरता खुद आरोप लगाता उठती हुई बहारों पर, मिट्टी की दीवारों पर ये चित्र बनाता है पहले और फिर इल्जाम लगाता बारिश की बौछारों पर। मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए और पी करके भी ना बहके तो समझो पीना जान गए। थोड़ा सा जुड़ना। मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए और पी करके भी ना बहके तो समझो पीना जान गए। दर्द और कड़वे वचन भी जब सहन होने लगे, दर्द और कड़वे वचन भी जब सहन होने लगे, तब समझ लेना कि बुद्धि अब तुम जीना जान गए। तब समझ लेना कि बुद्धि अब तुम जीना जान गए। और अंत में सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम। अब की बार बिछड़ रहे हैं तो क्या हुआ, जब भी बापू बुलाएंगे फिर मिलेंगे हम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आप सबसे आपका आभार मानता हूं और आदरणीय पूज्य बापू से विनम्र आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर पधारें और कवियों के साथ आपका आशीर्वचन इस मुकाम पर हो जाए।